राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत शुक्रवार को अलवर पहुंचे। यहां उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही मीडिया से बातचीत में बताया कि पलायन को रोकना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वहीं आगामी समय में प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण विकास को लेकर राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इनकी तैयारियों को लेकर भी बैठक चर्चा हुई और इसके अलावा अन्य परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है, जिसे लेकर प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनने और जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करने की हिदायतें भी दी। अलवर जिला राजस्थान का बहुत ही एक महत्वपूर्ण जिला है कई मायने में, और बहुत विस्तृत आज समीक्षा की गई विभिन्न योजनाओं की, विभिन्न कार्यक्रमों की, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल माइनिंग, क्राइम अगेंस्ट विमेन, जो यहाँ त्योहार वगैरह होते हैं और जो कम्युनली सेंसिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हाईवेज पे जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसके बारे में, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, नए कानून जो पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुए, उसकी प्रगति की समीक्षा की गई। फिर जो कन्वर्जन के केसेस होते हैं, भूमि रूपांतरण के केसेस, म्यूटेशन के केसेस, नामांतरकरण के, फिर सरकारी भूमि के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास कर देते हैं राज्य हित के अगेंस्ट, उनकी समीक्षा की गई। फिर एवरेज एक म्यूटेशन का क्या टाइम लग रहा है, कितना लगना चाहिए नॉर्म के हिसाब से, एवरेज एक कन्वर्जन का क्या टाइम लग रहा है, कितने पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है, कहाँ कहाँ पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, हमारी फाइल्स किस स्तर पे किस गति से निपट रही हैं, किस अधिकारी का फाइल डिस्पोजल का क्या टाइम है, कहाँ पर फाइलें पेंडिंग हैं, कहाँ पर कितनी फाइलें हैं, कितनी डिस्पोज हो रही हैं, उस सब की डिटेल में समीक्षा की गई। आई गॉट मिशन कर्मयोगी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का पोर्टल है, उसमें करीब करीब 100% अलवर के सरकारी कर्मचारियों ने उसमें रजिस्टर किया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है। भूमि अवाप्ति के कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कहाँ पेंडिंग है, किस में मुआवजा दे दिया, कौन सा किस स्टेज पे है। फिर 2 बजट इस सरकार के आए हैं, 24 का और 25 का। दोनों में किन किन स्थानों पर किस किस सुविधा के लिए भूमि की आवश्यकता थी, कितनी हो गई हैं। बड़े संतोष की बात है कि अलवर जिले ने 100% भूमि आवंटन कर दिया है, जो भी बजट के हिसाब से सुविधाएं यहाँ पर स्थापित होनी थी। फिर राइजिंग राजस्थान समिट में कितने MOU हुए, किस स्टेज पे हैं, कितने मौके पे काम चालू हो गए, आगे के लिए क्या टारगेट हैं, किस प्रकार से MOU का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसकी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसको PM अभीम भी कहते हैं, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं निर्मित की जाती हैं, उसका कार्य देखा गया। सिर्फ 5 प्रोजेक्ट उसके अभी पेंडिंग हैं, बाकी सब पूरे हो गए। ये 5 प्रोजेक्ट भी जो स्कीम की अवधि है मार्च 2026, उससे पहले पूर्ण करने पे चर्चा हुई है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कवर करती है, उसके बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन और प्रभावी ढंग से किया जाए। जो NFSA जो है हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत जिन लोगों को मुफ्त में राशन मिलते हैं, उनमें नए परिवारों को कितनों को हमने जोड़ा, कितने ऐसे लोगों को कम किया जो इसके पात्र नहीं थे या जिन्होंने खुद ही स्वतः ही उसको गिव अप किया है, उसकी समीक्षा की गई है। कुसुम योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है ऊर्जा क्षेत्र की, उसके 3 कंपोनेंट है A, B and C, तीनों की समीक्षा की गई। इसी तरह रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो भी ऊर्जा क्षेत्र की योजना है RDSS, उसमें 5 उसके कंपोनेंट हैं, उनके बारे में उनका कार्य देखा गया है।
लाडो इंसेंटिव स्कीम है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, उसकी प्रगति देखी गई। पीएम एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम, फिर नेचुरल फार्मिंग स्कीम, नई स्कीम लॉन्च हुई है पूरे देश में।